हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं किसकी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। पिछला जो मैंने लेक्चर बनाया था वो किसके ऊपर बनाया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। क्या है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। फ्रैक्शनल पार्ट के बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर अधूरा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बिना फ्रैक्शनल पार्ट अधूरा है। सही है? तो हम आधी अधूरी कहानी नहीं पढ़ सकते, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ लिया और काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को भी सीखना बहुत जरूरी है। सही बात। तो आइए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की गर्लफ्रेंड को समझते हैं कि भाई ये क्या बताती है। अब व्हाट इज दिस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन? ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट आखिर होता क्या है? अब देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को लिखने का तरीका है करली ब्रैकेट के अंदर कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, दिस इज व्हाट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता क्या है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता क्या है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक बात। जैसे मान लो कोई पूछे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.2 कितना होगा, तो 3.2 माइनस 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, आंसर विल बी 0.2। ठीक। जैसे कोई पूछे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 1.7 कितना होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 1.7 कितना होगा, माइनस 1.7 माइनस ऑफ -2 प्लस 2, तो आंसर विल बी 0.3। कि इसका आंसर क्या होगा, 0.3। कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.3। जैसे कोई पूछे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 23/7, ये कितना होगा, व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 23/7। अब 23/7 को हमें निकालना है, तो ऐसा नहीं कि हम इसे डेसिमल में चेंज करेंगे 3 पॉइंट समथिंग और फिर हम निकालेंगे कि वो पॉइंट वाला हमारे पास है। हम इसे कैसे करेंगे, 23/7, ठीक, और 23/7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 3, तो आंसर विल बी 2/7। कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 2/7। जैसे कोई पूछे व्हाट शुड बी द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई, कि पाई का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट आंसर। अब कोई कहेगा सर 0.14 हो जाएगा, क्योंकि पाई होता है 3.14, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.14 कितना हो गया, 0.14। कोई कहेगा नहीं सर 3.141 होता है पाई की वैल्यू, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.141 होना चाहिए। नहीं। कोई कहेगा नहीं सर 0.1415 होना चाहिए। कोई कहेगा नहीं सर 0.14159 होना चाहिए। तो कहाँ, कौन से पे जाके हम रुकें या कौन सा हमें सही माने, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। अगर हमें फ्रैक्शन पार्ट ऑफ पाई लिखना है तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ पाई को हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई कितना होगा, 3। सो द व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ पाई, पाई माइनस 3। यस। जैसे कोई पूछे व्हाट इज द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ई, ई कितना होता है, नेपियर कांस्टेंट, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा, ई -2। जैसे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ √3, कि √3 का फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा, √3 होता है 1.73, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 1, तो ये हो गया √3 -1। द वैल्यू ऑफ दिस विल बी √3 -1। सही बात। तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट निकालने का तरीका है कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट हम आखिर कैसे निकालते हैं। अब आपने ऑब्जर्व किया कि जितने भी फ्रैक्शन पार्ट आए हैं वो कैसे आए हैं, पॉजिटिव आए हैं। भाई सारे के सारे फ्रैक्शन पार्ट कैसे आए हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है। दिस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसी भी एक्स के लिए हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। 0 कब होगा, इंटीजर पे। इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज 0, इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज 0, इसका मतलब x क्या है, x इज एन इंटीजर, कि x हमारे पास क्या है, इंटीजर है, x इज ए इंटीजर। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 है तो x क्या है, इंटीजर। अब मैं बात करता हूं कि भाई इसका ग्राफ क्या है, कि y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का हम ग्राफ क्या बना सकते हैं। अब देखो y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मुझे ग्राफ बनाना है। चलिए इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि इसका ग्राफ हमारे पास क्या होगा। ठीक। जैसे 0 से 1 के बीच में, भाई इससे मैंने लिखा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, y इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को मैंने लिखा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। x 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 वालों का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0।
इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज नथिंग बट x। भाई अगर हम इसको डिफाइन कर लें कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अगर 0 से 1 के बीच में है तो ये क्या है x, क्योंकि ये 0 हो गया। इसी तरह x अगर 1 से 2 के बीच में है तो ये 1 हो गया, तो ये हो गया x माइनस 1। इसी तरह x 2 से 3 के बीच में है तो ये हो गया x माइनस 2। और इसी तरह x अगर -1 से 0 के बीच में है तो ये हो गया x प्लस 1। इसका मतलब अलग अलग इंटरवल के लिए ये अलग अलग लाइन हमारे पास यहाँ पे आनी चाहिए। अब अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग लाइन हमारे पास आनी चाहिए, तो 0 से 1 के लिए क्या आनी चाहिए x, तो 0 से 1 के लिए x, ये 0 से 1 के लिए हमारे पास क्या है x, कि 0 से 1 के लिए x, ये रही ठीक बात। इसी तरह 1 से 2 के लिए x माइनस 1, 1 पे 0 2 पे 1, ये हमारे पास x माइनस 1। 2 से 3 के लिए, ये 2 से 3 के लिए x माइनस 2, ये -1 से 0 के लिए ये x प्लस 1। और इसी तरह आगे हम इधर देखें तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ रहा है, ये इधर आएगा -2। ये सब इंक्लूडेड पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये सारे पॉइंट इंक्लूडेड हैं। किसी पॉइंट को इंक्लूड करना होता है तो हम डार्क सर्कल लगाते हैं, एक्सक्लूड करना होता है तो ये हम होलो सर्कल लगाते हैं। मतलब इसका मतलब है कि 4 पे ये वैल्यू नहीं देके ये पॉइंट वैल्यू दे रहा है, सही बात। 0 पे ये पॉइंट वैल्यू ना देके ये दे रहा है, ये 1 है ठीक। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कभी 1 नहीं होता, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कभी 1 नहीं होता। या तो क्या होता है हमारे पास, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच में होता है। तो देखो ये फंक्शन का हमारे पास क्या आया, ग्राफ आया। फंक्शन के इस ग्राफ को देख के हम क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है 1। सो दिस फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1, विथ पीरियड 1, कि ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है 1। और ये मैंने लिख ही दिया कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में है। अब इसकी और क्या प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ये ग्राफ आप नोट कर लिया, आपने ये नोट कर लिया कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होता क्या है ठीक। अब इसकी और प्रॉपर्टी हम क्या देख सकते हैं, और प्रॉपर्टी जैसे एक प्रॉपर्टी नंबर 1 हम ये लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, ये तो आपने लिख ही लिया होगा ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर, अगर फ्रैक्शन पार्ट के अंदर कोई इंटीजर एडिशन में है ठीक, तो उस इंटीजर का कोई महत्व नहीं है, दिस इज नथिंग बट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के इक्वल है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दे रखा है ठीक। अब बॉक्स x मैंने अंदर लिख रखा है, बॉक्स x हमेशा एक क्या होगा, इंटीजर। अब बॉक्स x हमेशा एक इंटीजर होगा, सो दिस इज नथिंग बट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के ही इक्वल है, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 3, कि प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होगी, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस x ठीक, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस x, दिस विल बी 0 इफ x इज इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो ये 0 है, भाई इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और दोनों इंटीजर का ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 प्लस 0 कितना हो गया 0। तो अगर x इंटीजर नहीं है, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, मान लो 1.2 ले लिया, तो 1.2 का फ्रैक्शन पार्ट प्लस -1.2 का फ्रैक्शन पार्ट, तो ये कितना हो गया 0.2 और वो कितना हो गया 0.8, तो 0.2 प्लस 0.8 कितना हो गया 1। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस x, इसकी वैल्यू कितनी है 0 इफ x इज इंटीजर, इसकी वैल्यू कितनी है 1 इफ x इज नॉन इंटीजर, सही बात। अब देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की प्रॉपर्टी बिल्कुल ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी की तरह है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x में भी एक ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास आई थी ठीक। अब बात करते हैं कि भाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की इक्वेशन के क्वेश्चंस हमारे पास आखिर किस तरीके के हो सकते हैं। जैसे बात करो, हमारे पास एक है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का स्क्वायर, 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का स्क्वायर -5 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट है और कुछ नहीं दे रखा।
अब ये सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट है, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं? हाउ कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? इसके फैक्टर करें, 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस 1 इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या है? या तो 1/2 है या 2 है। क्या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 2 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से 1 के बीच में है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। कि भाई ग्राफ को अगर हम देखें 1/2 लाइन कितनी बार कट करेगी? इनफाइनाइट बार कट करेगी। अब जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे वो होंगे क्या? इसे हम इस तरह से लिखते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 1/2 है, तो x इज इक्वल टू i प्लस हाफ, कि x मेरे पास क्या होगा? i प्लस हाफ के इक्वल होगा। i 0 हो जाएगा, i 1 हो सकता है, i 2 हो सकता है। तो 0 लिखा तो 0.5, 1 लिखा तो 1.5, 2.5, इस तरह से हमारे पास इसके सॉल्यूशन आते हैं। अब देखो यहाँ पे बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर के फ्रैक्शन पार्ट अधूरा है, और बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट के क्वेश्चन अधूरे हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर भी होता है और उनमें फ्रैक्शन पार्ट भी होता है, दोनों ही होते हैं, तभी जाके क्वेश्चन मसालेदार बनता है, अदरवाइज तो वो फीका पकवान है एकदम। ठीक, तो मसालेदार बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक्स भी डालते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी डालते हैं और फ्रैक्शन पार्ट भी डालते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हमारे पास हैं, और वो सॉल्यूशन हैं तो क्या हैं। अब देखो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को लिखूंगा इंटीजर i। हमेशा आगे आने वाले हर एक क्वेश्चनों में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को लिखूंगा इंटीजर i, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को लिखूंगा f और x को लिखूंगा i प्लस f। x को लिखूंगा भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, यही हमारे पास क्या होता है x, और x क्या हो गया? i प्लस f। और इस f के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि f कहां से कहां तक है? 0 से 1 के बीच में। ये f के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है? f कहां से कहां तक है? 0 से 1 के बीच में। तो देखो यही काम यहां करा, तो ये तो हो गया 2i, ये हो गया 3i प्लस 3f। ठीक, ये हो गया 4 माइनस 5f। f वालों को एक साथ समेट लो, तो 8f इज इक्वल टू 4 माइनस 5i। ठीक, f इज इक्वल टू 4 माइनस 5i अपॉन 8, ये हमारे पास आ गया। ठीक बात। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास आया है, इस f के बारे में हम क्या जानते हैं? ये कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 के बीच में। तो 4 माइनस 5i अपॉन 8 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। 8 से मल्टीप्लाई करा, ये 8 इधर आ गया, 8 इंटू 0 0, 4 इधर उधर चला गया, माइनस 5। ठीक, ये हो गया 4 और ये हो गया माइनस 4। माइनस 5 से डिवाइड कर दिया तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गया, माइनस 4/5 और ये हो गया 4/5। ठीक, इसका मतलब i कहाँ से कहाँ तक है? माइनस 4/5 से 4/5 के बीच में है। i कहाँ से कहाँ तक है? माइनस 4/5 से प्लस 4/5 के बीच में है। अब माइनस 4/5 से प्लस 4/5 के बीच में i एक इंटीजर है, कौन सा इंटीजर होना चाहिए? तो i इज इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, 0 के अलावा कोई हो ही नहीं सकता भाई। i माइनस 4/5 से प्लस 4/5 के बीच में है, तो इसमें कौन सा इंटीजर हो सकता है? 0 हो सकता है। ठीक, तो i इज 0, i 0 है तो f कितना हो गया? i 0 यहां रखा तो f कितना हो गया? 4/8 मतलब 1/2। तो i 0 f 1/2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? i प्लस f। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू 1/2, कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास कितना है? x इज इक्वल टू 1/2 सॉल्यूशन है। ठीक, इसी तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं भाई। अगर हम इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट की जो इक्वेशन होती है वो इसी तरह की हमारे पास होती है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे हमारी और प्रैक्टिस होगी। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2 बॉक्स x इज इक्वल टू x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x।
ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक, अपने आप ट्राई करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना कि सॉल्यूशन हमारे पास क्या आए। अब वापस करने का तरीका वही है, x को i प्लस एफ, तो ये हो गया i, ये हो गया i प्लस एफ 2f, i प्लस 2f हो गया। ठीक बात, तो यहाँ से 2f कितना आ गया, i आ गया। अब 2f i है तो f कितना है, i बाई 2 है। भाई 2f i है तो i कितना है, f कितना है, i बाई 2। ये i बाई 2 कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये i बाई 2 होना चाहिए 0 से 1 के बीच में। तो i कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 2 के बीच में। इसका मतलब i 0 से लेकर 2 के बीच में है, तो i क्या हो सकता है, i कैन बी 0, i कैन बी 1। i 0 है तो f कितना है, 0, और i 1 है तो f कितना है, 1 बाई 2। i 0 f 0 तो x कितना, 0, और i 1 बाई 2 f 1 बाई 2 तो x कितना, 3 बाई 2। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 0 एंड 3 बाई 2, कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना है, 0 एंड 3 बाई 2। ये इस इक्वेशन का हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। सही बात। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं, वो आप अपने आप ट्राई करना और उसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि क्या सॉल्यूशन है सर इसका। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिख लो, मॉड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 बॉक्स x प्लस 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक, पता तो चलता रहे कि आप कितनी वीडियो देख रहे हो, लास्ट तक देख रहे हो नहीं देख रहे हो। ठीक, तो बच्चों ये हमारे पास बातें थी किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। उम्मीद करता हूं कि इन दो वीडियो से आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसकी और प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के लिए मुझे कांटेक्ट करके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, कोई बुक रेफ़र कर सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूट की शीट, डीपीपी जो भी है आप उसे रेफ़र करें, और उसके बाद आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा। ठीक, तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।